अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मोबाइल शॉप और मोबाइल एसेसरी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारी जो वीडियो है वो इन्वेंट्री को हम यानी कि डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह हमने इन्वेंट्री वगैरह को डील करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें अपना स्टॉक डालना है। ओपनिंग स्टॉक डालना चाहें तो वो किस तरह से डालेंगे, अगर परचेज़ करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे, सेल किस तरह से करेंगे, फिर उनकी रिटर्न वगैरह किस तरह से हमने डालनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परचेज़ की। तो यहाँ पे हमने क्विक एक्शन दिया हुआ है परचेज़ इनवॉइस के हवाले से। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाता है जो कि परचेज़ इनवॉइस का है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले डेट सेलेक्ट करनी होती है, किस डेट को आप परचेज़ कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट पे ले रहे हैं सामान या कैश पे। तो कैश पे ले रहे हैं तो कैश कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ से अपना सप्लायर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है किससे आप ले रहे हैं। फिर इनवॉइस यहाँ पे नंबर जो मैनुअल होता है वो यहाँ पे आपने दे देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है। मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर लेता हूँ। तो ये मेरी प्रोडक्ट है ऑडियो केबल के हवाले से। तो उसको यानी कि मैं अभी यानी कि पहले मेरे पास 50 पीस जो है वो अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मैं 12 पीस जो है ना वो और ले रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे कोई स्कीम वगैरह मिलती है तो वो मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी ऐड कर दूँगा। अगर मैं यहाँ पे कोई क्वांटिटी लिख देता हूँ तो वो मेरे स्टॉक में ऐड हो जाएगी, लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो मेरे खाते से नहीं जाएगी। बाकी इसकी मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखूँगा, कितने की मुझे पर डे चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज़ यही रखना चाहूँ तो मैं ये रख के इसको ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो उसके बाद मैं इसको यहाँ पे इसकी अमाउंट दे दूँगा। ठीक है, F10 प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं इसकी अमाउंट दे दूँगा जितने का यानी कि मेरा ये बिल बनना है। मैं यहाँ पे अमाउंट लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करूँगा तो ये मेरी परचेज़ हो जाएगी। मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, मैं नो कर देता हूँ। इस तरह से यानी कि आपने परचेज़ डालनी होती है। इसको आप यहाँ पे जितनी मर्ज़ी यानी कि करना चाहें, प्रोडक्ट ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम अभी पॉइंट ऑफ सेल पे जाएं तो यहाँ पे हम अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम वही चीज़ जो यहाँ पे अभी हमने परचेज़ की है उसी को चेक करते हैं कि वहाँ पे उसका स्टॉक अभी 62 होना चाहिए। तो 62 उसका यानी कि 12 जो हमने वहाँ से परचेज़ किए हैं वो ये इसमें ऐड हो गए। अब इसको मैं यहाँ पे हम सेल करते हैं, तो इसको यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ। और इसी तरह एक साथ हम मोबाइल भी ऐड कर लेते हैं ताकि मोबाइल जो है वो किस तरह से हमने सेल आउट करने होते हैं। ये एक वीवो Y200 जो है ना वो बड़ा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये मुझसे यहाँ पे इसका यानी कि जो IMEI नंबर है वो मैं यहाँ पे स्कैन कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, ताकि मुझे इन फ्यूचर कभी ट्रैक करना पड़े तो मैं किस तरह से करूँ कि ये मोबाइल मेरे से कौन सा कस्टमर लेके गया था। तो मैं यहाँ पे उसका यानी कि जो IMEI नंबर होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। तो इन फ्यूचर कभी भी मुझे इस मोबाइल को ट्रैक करना पड़ता है तो मैं इसकी IMEI नंबर से ट्रैक कर सकता हूँ कि मैंने अपना ये वाला मोबाइल, ये वाले IMEI नंबर वाला मोबाइल किस कस्टमर को दिया था। मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये मेरी सेल अकाउंट हो जाएगी, और मैं इसको इनवॉइस चाहिए तो मैं इसको यस करूँगा तो मेरे सामने जो है इसका प्रीव्यू जो है ना वो शो हो जाएगा। तो इसमें यानी कि सारी चीज़ें मुझे बता रहा है। ये मैं प्रिंट आउट करके अपने कस्टमर को दे सकता हूँ, उसको सेंड करना चाहूँ व्हाट्सएप पे वो कर सकता हूँ PDF में सेव करके। और इस तरह अगर कोई हमारी कोई रिटर्न आ जाती तो वो हमने किस तरह से डालनी है, मतलब कि सेल रिटर्न आ जाए या परचेज़ रिटर्न करनी पड़ जाए तो वो किस तरह से डालनी है। तो ये ट्रांजैक्शन मॉड्यूल के अंदर ही परचेज़ रिटर्न के हवाले से सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे विद, अगर बिल आप उनके पास अवेलेबल है तो विद बिल नंबर जो है वो आप जस्ट बिल नंबर यहाँ पे प्रेस करेंगे, यानी कि एंटर करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपकी रिटर्न ओके हो जाएगी, यानी कि रिटर्न डल जाएगी। और अगर विदाउट बिल करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपने सर्च करके उसको उसकी रिटर्न डाल लेनी है। इसी तरह सेल जो है वो रिटर्न आती है तो वो भी आपने विद बिल भी कर सकते हैं, विदाउट बिल भी कर सकते हैं। यानी कि अगर विद बिल करते हैं तो जस्ट इनवॉइस का नंबर जो है वो आपने यहाँ पे पुट करना है और एंटर प्रेस करना है, आपकी सेल जो है वो रिटर्न हो जाएगी। अगर विदाउट बिल है तो वो मैनुअल सर्च करना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट वो वापस आई है।
देन वो रिटर्न होगी। तो ये सेल और के हवाले से और परचेज़ के हवाले से और इनके रिटर्न के हवाले से एक वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मज़ीद चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। मसलन के पेरोल के हवाले से, प्रिंटिंग के हवाले से और रिपोर्टिंग के हवाले से कुछ हमारी वीडियोज़ हैं जो नेक्स्ट हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।